हमारे साथ बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के जिला अध्यक्ष नागेंद्र शर्मा जी है। उनसे हम जानेंगे कल्याण डोंबिवली का जो विकास है उसके बारे में उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल्याण डोंबिवली का जो विकास हुआ है बीजेपी के नेतृत्व में, उस पर आप क्या कहेंगे? विगत 2014 के बाद जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद से कल्याण डोंबिवली में बहुत तेरा विकास हुआ है। जैसे सड़कों का, मेट्रो का काम चल ही रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि अभी एक नए गार्डन का और उसका क्या बोलते हैं सौंदर्यीकरण का काम चालू है, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड का एरिया। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में आने से ही विकास का कार्य बढ़ा है। और इसके अगर पहले पूर्व में देखेंगे तो आपका विकास का जितना भी कार्य थे सारे के सारे लंबित थे। अभी जो छोटे छोटे कार्य हैं वो अभी जो महानगर पालिका का चुनाव है उसके अंतर्गत आने वाले कार्य जो हैं वो होंगे। रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, रास्ते भी पक्के बनाए जाने वाले हैं, सीन की आने वाले टाइम में मास्टर प्लान है, उस पर क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी घोषित हो चुकी है कल्याण डोंबिवली KDMC। अभी स्मार्ट सिटी कहने का अंतर्गत आज यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े डेवलपर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह पे है हमारा डोंबिवली कल्याण जो सेंटर में बसता है, जहाँ से हमको अगर नई मुंबई की तरफ जाना हो तो भी हमारे लिए ये बहुत अच्छा मार्ग बनता है। दूसरा, थाने की तरफ जाना हो या मुंबई की तरफ जाना हो तो ऐसा सेंटर में है कि हर कोई यहाँ पर आके रहना चाहता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हीरा नंदानी से लेके लोधा पकड़ लो, रुनवल ले लो, ये लोगों ने यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है बहुत ही लार्ज लेवल पे शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पे रास्ते का चौड़ीकरण उस हिसाब से हो रहा है, जो डेवलपमेंट प्लान बना है उस तरीके से, गार्डन का, स्कूल का। यहाँ पे अभी बहुत बड़ा आप देखेंगे तो IT सेक्टर आ रहा है, लगभग मेरे ख्याल से 150 से 200 एकड़ का है, जो मेरे ख्याल से अभी तक का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा IT सेक्टर है। ये एक समस्या है यहाँ पे जो ट्रैफिक की, उसको लेकर क्या प्लान है? कैसा है मैम कि ट्रैफिक जो है, अब ये इतने लोगों का यहाँ पे आना, समावेश होना, और उसके बाद धीरे धीरे रोड का कार्य हो रहा है जिस प्रकार से, तो थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि काम भी साथ साथ में चल रहा है। मेट्रो का भी काम चल रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर आप सोनारपाड़ा की तरफ जाएं तो वहाँ पे मेट्रो का बहुत बड़ा शेड लगा हुआ है, जहाँ पे उसके अंदर मेट्रो का स्टेशन कहाँ पे आने वाला है उसका सामान। उसके बाद दूसरा हमारा जो ब्रिज बन रहा है उसका काम चालू हो रहा है। ये सारा का सारा कार्य जो है महायुति सरकार के अंतर्गत ही हो रहा है, तो थोड़ा सा लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, बट धीरे 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 ये सारी जो समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। ये अभी जो निर्विरोध जीत कर आए हैं, पहली बार इतिहास रचा गया है, उस पर आप क्या कहेंगे अपने कल्याण डोंबिवली में? नहीं मैम, बिन विरोध जो जीत के आए हैं वो लोगों ने पीछे फॉर्म लिए। कई लोगों को लगा कि हम इनसे लड़ने में असक्षम हैं, हम नहीं जीत पाएंगे, तो हम बेवजह क्यों खड़े रहें। तो हर किसी का अपना अपना मत होता है, उन्होंने अपने फॉर्म पीछे लिए। और ऐसा नहीं कि बिन विरोध पहली बार जीत गए, इसके पहले कांग्रेस की सरकार में भी हुआ है जिसमें 36 लोग बिन विरोध जीत के आए थे। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। तो ये बिन विरोध, ये देखा जाए तो संवैधानिक तरीके से ही हुआ है, कोई गलत नहीं है इसमें। तो ये पूरे महाराष्ट्र में लगभग 65 के आसपास ऐसा लोगों का हुआ है। तो ये बिन विरोध जो है ये पहली बार नहीं है। ये जिस प्रकार से जिन्होंने अपने जितने भी दल थे, जैसे उबाठा है, मनसे हैं, ये लोगों के कैंडिडेट्स को नहीं लगा कि हम तैयारी पूरी है हमारी, उन्होंने अपनी फॉर्म जो प्रक्रिया होती है, जो सीमित प्रक्रिया थी, उसके अंतर्गत उन्होंने अपना पीछे ले लिया। बिन विरोध तो जीत के आएंगे ना। हिंदी मराठी जो भाषा का वाद विवाद चलता है, उस पर आपका क्या मत है? भाषा जो है मैम, एक सेकंड, भाषा जो है, संचार जो है, एक माध्यम है लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का, जिसको सेतु कहते हैं ना, ब्रिज। तो ये विवाद का माध्यम नहीं है, ये एक्चुअली राजनीतिक तरीके से अपने आप को अटेंशन में रखने की कुछ एक दलों की योजना है, जिसके माध्यम से वो अपने आप को जीवंत रखते हैं। और देखा जाए तो भाषा कोई विवाद नहीं है। आज उत्तर भारतीय या अन्य समाज यहाँ पहले से रहता है, ये अभी अचानक 2-4 साल से 5 साल से शुरू हुआ है ज़्यादा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ये एक लोगों के बीच में फूट डाल के अपना राज करने की राजनीति है। देखा जाए तो ये संवेदनशील विषय है, इस पर तो राजनीतिक लोगों को चर्चा भी नहीं करनी चाहिए कि भारत जो है विविध तरह के लोग, विविध तरह की भाषाओं का देश रहा है। तो इसमें जोड़ने के लिए कोई न कोई एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो एक ब्रिज का काम करे, जो परस्पर लोगों के साथ संवाद कायम कर सके, क्योंकि हर एक प्रांत में अलग अलग भाषा है। उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे तो आप तो 27 से 28 किस्म की भाषाएं, हर जगह पे अलग, कहीं मैथिली है, कहीं अवधी है, कहीं उत्तर भारतीय है, कहीं
तो हिंदी एक उत्तर भारतीय भाषा भी नहीं, हिंदी हर लोग, हर कोई बोलता है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे राजस्थान में हो, कहीं भी आप पकड़ लीजिए, चाहे तमिलनाडु में हो, हिंदी ऐसी भाषा है कि हर कहीं बोली जाती है लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। तो ये भाषा का विवाद कोई विवाद नहीं है, एक संवेदनशील राजनीति है जो लोगों को एक दूसरे से लड़ाकर अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए लोग करते हैं, जो सही नहीं, गलत है। ये चुनावी जुमला एक तरह से हम बोल सकते हैं इसको। मतदार को आप क्या आह्वान करेंगे हमारे माध्यम से? मतदार अब जागरूक हो चुका है, मतदार को आह्वान करने की आवश्यकता नहीं है, उसको सिर्फ पता है कि कैंडिडेट कौन है कौन नहीं है, उसको पता है हमको विकास के साथ रहना है, वो महायुति के साथ है, वो कमल पर वोट करेगा और धनुष पर वोट करेगा, जो महायुति के साथ अन्य दल हैं जैसे हमारे राष्ट्रवादी हैं, आरपीआई, रामदास अठावले का। तो मतदार ऑलरेडी जागरूक हो चुके हैं और मतदार खुद में समझदार है, उसको खुद पता है कि उसने क्या झेला है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसको क्या मिला है। धन्यवाद सर। रियल खबरें मुंबई।